चलिए तो पढ़ें और आज नए चैप्टर की शुरुआत होगी तुम्हारे यहाँ। तो नाउन और आर्टिकल वी हैव फिनिश्ड, ठीक है। नाउन और आर्टिकल आपका खत्म हो चुका है और टुडे वी विल स्टार्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन की शुरुआत करेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन की बात करें, मान लीजिएगा इसी वर्ड की बात करें तो इसको हम मान लीजिएगा एक है आपका प्रो और एक है आपका नाउन, ठीक। एक प्रो है, एक आपका नाउन है। तो प्रो का जो मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ। और नाउन आपको पता है नाउन क्या होता है, इंस्टीड ऑफ नाउन, नाउन के बदले में, ठीक है। यानी नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है, ठीक। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, याद आ रहा हो तो, ठीक है। कि भाई नाउन क्या होता है, जो रिप्लेस करता है, मतलब जो प्रोनाउन है वो क्या होता है, जो रिप्लेस करता है आपके नाउन को, ठीक। बाद बाकी जो प्रोनाउन है वो क्या होता है ढेर मायने में। प्रोनाउन की बात करें तो मान लीजिएगा कोई एक हमने पैसेज देखा, हमने लिखा रीता इज आ ब्यूटीफुल गर्ल। आगे लिखा हमने रीता हैज टू ब्रदर्स। नेक्स्ट बोला हमने रीताज फादर इज आ डॉक्टर। यानी हमने ये लिखा है रीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल और इसके अलावा रीता हैज टू ब्रदर्स और रीताज फादर इज अ डॉक्टर। यानी जब किसी सेंटेंस में मान लीजिएगा नाउन का बार बार रिपीटेशन किया जाए, अब मान लीजिए ये मान लीजिए कोई पैसेज है, बार बार रिपीटेशन किया जाए, रीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल नहीं लिखा, रीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल और रीता हैज टू ब्रदर्स, रीताज फादर इज अ डॉक्टर। हमने मतलब बार बार क्या किया, रीता करा। तो बार बार जब आप एक ही नाम को सुनते हो बार बार, तो क्या है सामने वाला क्या हो जाता है, बोर हो जाता है, उब जाता है, वो कहता है क्या रीता कर रहा है, कोई भी बोलने लगे, आप एक्सप्रेशन कुछ भी बोलने लगो उसको और बार बार उसी नाम को आप रिपीट करते रहो, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, सामने वाला ना बोर हो जाता है, वो आपके पास से पक जाता है। तो उसी के लिए यानी भाषा को मतलब एब्जेक्ट ना लगे, उससे बचने के लिए ही हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। यानी जो प्रोनाउन है आपका, प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। अब मान लीजिएगा रीता की जगह हम यहाँ लाना चाहे सी, हम ले आएंगे सी, ठीक। इसकी जगह रीताज फादर हो रहा है, हम कर सकते हैं हर फादर, ठीक। इसकी जगह हम लेके आ सकते हैं हर, ठीक है, हर फादर। और यहाँ पर हमने रीता की जगह कर दिया सी। तो क्या हुआ, हम नाउन के रिपीटेशन से बच जाएंगे ना। बार बार जब सामने वाले को बोलेंगे तो फिर रीता नहीं बोलेंगे, फिर मान लीजिएगा हमने प्रोनाउन लगा दिया तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी सामने वाले को। लेकिन अगर हम बार बार रीता बोले जा रहे हैं तो क्या होगा, सामने वाला पक जाएगा, ठीक। तो नाउन का जो रिपीटेशन है, जो बार बार होता है, उसी को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। यानी प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। जो नाउन के रिपीटेशन को चेक करने के लिए हम जो है प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। व्हाई, बिकॉज रिपीटेशन ऑफ अ नाउन मेक्स अ लैंग्वेज एब्जर्ड एंड लीड्स सम सीरियस एरर्स। यानी जो रिपीटेशन होता है नाउन का, वो बार बार अगर किया जाए तो वो लैंग्वेज को क्या कर देता है, एब्जर्ड मतलब भद्दा बना देता है। इसके अलावा लीड सम सीरियस एरर्स, और क्या करता है, कुछ एरर छोड़ देता है और वो गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब रीता लाना गलत होगा, यहाँ पर रीताज फादर लाना गलत होगा, ठीक। यानी क्या है, सी से और हर से काम चल रहा है, क्यों, क्योंकि उसी की बात हो रही है, तो उसी के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या मतलब, द रिपीटेशन ऑफ नाउन, द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, यानी नाउन का रिपीटेशन मेक्स अ लैंग्वेज एब्जर्ड। तो क्या करता है, मतलब लैंग्वेज को एब्जर्ड बना देता है, भद्दा बना देता है। और क्या करता है, एंड
leads some serious errors and leads some serious errors, और कुछ एरर छोड़ देता है, ठीक। इसीलिए हम जो है एरर से बचने के लिए, रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। यानी प्रोनाउन बेसिकली है क्या, प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used, बैठ जाओ, बैठो, going to college, okay go. Pronoun is a word which is used to check, which is used to check the repetition of a noun, ठीक। यानी प्रोनाउन इजा छोड़ करके इजदा कर सकते हैं। प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, जो क्या करता है, नाउन के रिपीटेशन को चेक करता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक। तो प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, जो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, ठीक, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यानी बार बार नाउन हमको ना बोलना पड़े, उसी के लिए हम लेकर के आते हैं प्रोनाउन को, ठीक। ये होता है प्रोनाउन का मतलब, ठीक। पहले बता तो इतना लिख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, जो नाउन के रिपीटेशन को चेक करने के लिए, रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रयोग होता है। नहीं तो द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन मेक्स अ लैंग्वेज एब्जॉर्ब और लीड सम सीरियस एरर्स। चलिए, इसके अलावा जो प्रोनाउन है आपके, वो देयर आर 10 टाइप्स, देयर आर 10 टाइप्स, मतलब 10 टाइप आपके होते हैं प्रोनाउन के, यानी 10 प्रकार का आपका प्रोनाउन हो सकता है। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जो प्रोनाउन है आपके वो 10 प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं वो देख लो। पहला जो होता है आपका वो है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है तुम्हारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके अलावा नंबर 3 है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर 4 है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 6 रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके अलावा नंबर 7 पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है तुम्हारा एम्फेटिक प्रोनाउन। नंबर 9 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और कौन सा बच गया भाई, पर्सन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, रेसिप्रोकल, पजेसिव, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव। कौन सा रह गया एक और, पर्सन, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, रेसिप्रोकल, पजेसिव, एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव। इसके अलावा हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रोनाउन। तो ये 10 आपके टाइप होते हैं प्रोनाउन के। ठीक, तो मैं चाहता हूँ पहले जो है इनको लिख लो। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते एक एक करके जाने का प्रयास करेंगे क्या होता है आगे। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो आपके 10 टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के, तो एक एक करके सभी को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए जानने का प्रयास करेंगे आखिर जो पर्सनल प्रोनाउन है वो क्या होता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, और पर्सनल प्रोनाउन से पहले भी आपको क्या करना है, आपको जान लेना है केस के बारे में। ठीक है, जैसे आपका नाउन केस था ना, नाउन केस ऐसे ही प्रोनाउन केस होता है। तो प्रोनाउन केस का आपको चार्ट और जान लेना है इससे पहले। प्रोनाउन केस, तो प्रोनाउन केस का जो चार्ट बना रहा हूँ उसे मेरे साथ बनाते रहिए। ठीक है, मैं समझा दूंगा वो कौन सा क्या है। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ऐसे बनाते रहिए। पर्सन, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस। इसके अलावा होता है तुम्हारा पजेसिव केस। पजेसिव केस में आपका 2 आता है। पजेसिव या जेनेटिव एडजेक्टिव। इसके अलावा पजेसिव प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में क्या जाता है, आई, वी, मी, अस, माय, आवर, माइन, आवर्स, सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, ही, शी, इट, दे। him, her, it, them, his, her, its, और their। इसके अलावा his, hers, its, theirs। ये इट्स नहीं आएगा इसमें, इसको ब्लैंक छोड़ देना। लिखो जल्दी से।
जल्दी से। चलिए तो ये क्या है वो समझ लो। पहले लिखा है पर्सन। पर्सन तुमने उसमें पढ़े थे नहीं पढ़े थे? नाउन में पढ़ाया था पर्सन तुमने? हैं? नाउन में पढ़ाया पर्सन? नहीं पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था नाउन में पर्सन? नंबर जेंडर केस ही पढ़ाया था है ना, पर्सन नहीं पढ़ाया। चलो पढ़ा देंगे। पर्सन क्या है? पर्सन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर क्या होता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो समझ लो पर्सन क्या होता है। जैसे आपके हिंदी में होते हैं ना 3, ऐसे इंग्लिश में 3 होते हैं। ठीक है, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हिंदी में होते हैं आपके, ऐसे ही इंग्लिश में होते हैं आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का मतलब है जो कहने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है। जो कहने वाला है वो आपका फर्स्ट पर्सन होता है, और जो सामने वाला सुन रहा है वो आपका सेकंड पर्सन है। इसके अलावा किसी के बारे में भी बात करें हम, अपने को और दूसरे को छोड़ करके, वो सब थर्ड पर्सन है। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या था? आई भी, यानी कहने वाला एक भी हो सकता है, एक होगा तो आई होगा, एक से ज्यादा होगा तो बी होगा। ठीक, यानी कहने वाला एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक होगा तो आई होगा, एक से ज्यादा होगा तो बी हो गया फर्स्ट पर्सन। इसके अलावा सुनने वाला एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो उसको यू ही कहेंगे, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, यू ही कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा तीसरे व्यक्ति के बारे में तो जितने भी मतलब जिसके बारे में बात करो वो सब थर्ड पर्सन है। ही की बात करो, सी की बात करो, इट की बात करो, दे की बात करो, राजू की, रामू की, राहुल की, सोनू की, टोनू की, मोनू की, किसी की बात करो वो सब थर्ड पर्सन होगा। ठीक, किसी भी चीज की बात करोगे आप पेन की बात करो, मोबाइल की बात करो, घड़ी की बात करो, किसी की बात करो, सब थर्ड पर्सन होगा। ठीक, तो पर्सन आपके 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो कह रहा है वो फर्स्ट पर्सन, सामने वाला जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। ठीक, क्लियर? यानी अपने और दूसरे सामने वाले को छोड़ कर किसी की बात करोगे वो सब आपका थर्ड पर्सन होगा। चलिए, इसके अलावा मैंने क्या लिखा है, ये आए भी आपके, ये जितने भी ये कॉलम है, इस वाले कॉलम में ये सारे होते हैं आपके सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। इनको बोलते हैं हम सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। ठीक, ये क्या होता है अभी और जान लेंगे। अभी तो मैंने चार्ट में दिखाया, इसके बाद आगे और हम बढ़ेंगे। सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है, ओवरऑल बता देता हूं, बाकी हम आगे देखेंगे। ये जितने भी हैं ये सब सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होंगे। इन सब का जो इस्तेमाल होगा वो सब्जेक्ट के स्थान पर होगा। इन सब का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर करेंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव केस या ऑक्यूसेटिव केस क्या होता है? ये जितने भी हैं ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होंगे। ठीक, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होंगे। इसके अलावा पजेसिव, एडजेक्टिव या जेनेटिव केस। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव बोलो या मतलब पजेसिव केस बोलो, या मतलब पजेसिव एडजेक्टिव बोलो या जेनेटिव एडजेक्टिव बोलो। ठीक है, ये जितने भी हैं ये सब होते हैं आपके पजेसिव एडजेक्टिव और जेनेटिव एडजेक्टिव। इनका रूल क्या है? इनका रूल ये है कि इनके बाद ना कोई नाउन आएगा ही आएगा। इनके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, बिना नाउन के प्रयोग हो ही नहीं सकते। इनके बाद कोई ना कोई नाउन होगा ही होगा। नाउन मतलब किसी का भी नेम हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, किसी का हो सकता है, पर चाहिए इनको, इन सबको जो है नाउन चाहिए। ठीक है, इन सबको नाउन चाहिएगा। बट यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर नाउन अगर तुमने लगा दिया नाउन, तो ऐसा करना जो है, ऐसा करना अपराध होगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे पजेसिव प्रोनाउन का। ठीक है, यहाँ पर इस्तेमाल हम नहीं करेंगे नाउन का, यहाँ करेंगे, यहाँ बिना नाउन का आ नहीं सकता पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है वो अभी देख लो जरा। अभी मैं दिखा देता हूँ तुमको और क्या होता है डिटेल में, अभी जान जाओगे एक बार में। मैं मान लीजिएगा नीचे से थोड़ा सा क्लिक कर देता हूँ और ऊपर थोड़ा लिख देता हूँ। एक ही पर्सन को लिख देता हूँ, एक पर्सन समझ में आ जाएगा तो सारे समझ में आ जाएंगे। इसी के आधार पर सारे प्रयोग होंगे। मान लीजिएगा सबसे पहले मैंने कहा पर्सन। चलिए मैं पहले पर्सन पढ़ा देता हूँ। पर्सन की बात करें तो पर्सन आपके मतलब 3 होते हैं। पर्सन आपके 3 हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में जो आता है आपका वो 2 आता है, आई वी। सेकंड पर्सन में एक चीज और समझ लो, इसके अलावा साथ के साथ यहाँ पर जैसे आपका नाउन में था ना सिंगुलर प्लूरल, तो सिंगुलर प्लूरल जो है यहाँ भी होता है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में भी आपका सिंगुलर होगा, यहाँ सिंगुलर भी होगा
और प्लूरल भी होगा। अच्छा सिंगुलर शॉर्ट में लिख दिया, सिंगुलर क्या होता है ये सब पता है आपको, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। प्लूरल यहाँ भी आपका सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। इसके अलावा यहाँ भी आपका सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा, ठीक। यहाँ पर सिंगुलर क्या होगा, यहाँ पर सिंगुलर होगा आई, प्लूरल जो होगा वो भी होगा। यहाँ पर जो सिंगुलर होगा यू ही होगा और प्लूरल भी यू ही होगा। इसके अलावा यहाँ पर सिंगुलर क्या होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा, या किसी का नेम हो सकता है। और इन सब का जो प्लूरल होता है आपका वो होता है दे। इन सब का प्लूरल दे होता है, ठीक। इन सब का जो प्लूरल वो दे होता है। तो यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनमें तीनों में सिंगुलर प्लूरल होता है, ठीक है। सिंगुलर आई वी प्लूरल है इस तरीके से। बट सिंगुलर प्लूरल को तुम मारो गोली। तुम एक बात याद रखो, इंग्लिश में 4 वर्ड हैं, आई, वी, यू और दे। आई, वी, यू एंड दे, ये 4 वर्ड जो है ना हमेशा नेचर में कैसे भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, इस बात से होना नहीं है। ये नेचर में कैसे भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन यूज में हमेशा ये प्लूरल होते हैं। और ये वर्ब भी जो है ना अपने साथ प्लूरल रहते हैं। ये यूज में हमेशा प्लूरल होते हैं और वर्ब भी अपने साथ क्या लेंगे, प्लस जो वर्ब है बिफोर वर्ब वह भी जो लेंगे प्लूरल लेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे आई के साथ गो आएगा, ठीक है, गो क्योंकि V1 है, ठीक है। V1 जो होता है वो आपका प्लूरल होता है। जब हम वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो तब समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो इस तरीके से जो है पर्सन हमारे ये होते हैं 3, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ पहले पर्सन को भी लिख लिया जाए, ठीक है, पर्सन को भी लिख लेना है। तो पर्सन को जल्दी से उसको आगे बढ़ते हैं। चलिए तो लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। तो ये होता है आपका पर्सन, ठीक है। 3 आपके पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई, वी, यू, दे यूज में प्लूरल, वर्ब भी लेंगे प्लूरल, बाकी सब सिंगुलर, ठीक। अब मुद्दा ये है, पर्सन तो समझ में आ गया, चलो पर्सन हमने जान लिया। ये वाला कॉलम सब्जेक्टिव केस क्या होता है। सब्जेक्टिव केस की बात करें तो, ठीक है, आखिर सब्जेक्टिव जो केस है इसे मतलब किसे कहते हैं, तो याद रखिए इट इज यूज्ड एज सब्जेक्ट। इसका जो इस्तेमाल होता है वो सब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है। जहाँ सब्जेक्ट का बात आएगा वहाँ होगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है, तो ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है इट इज, मतलब ये अपना आप लेना है, इट इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा। कैसे होगा, जैसे हमने कहा आई लाइक यू, आई लाइक यू कहा हमने एक, और दूसरा हमने कहा यू लाइक मी, ठीक है। ये कहा हमने आई लाइक यू, यू लाइक मी। तो आई है, देखो जरा देखो आई कौन से उसमें है, इस वाले कॉलम में है, सब्जेक्टिव केस में। तो इस सब्जेक्ट के स्थान पर इसलिए ही प्रयोग हो रहा है। जब सब्जेक्ट के स्थान की बात आएगी तो आई का ये आई वाला है तो ये सब्जेक्ट की जगह हो सकता है क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होगा। इसके अलावा देखो यू जो है ये आपका सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी ये दोनों सेम रहता है, तो सब्जेक्ट बदलेगा नहीं, इसमें बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसमें होगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो क्या है, मी है। जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा आई, ये आई ही गया है यहाँ पर, ठीक है। आई का मतलब भी मुझे है, मी का मतलब भी मुझे है, ठीक है। मुझे तुम पसंद हो, तुम मुझे पसंद करते हो, दोनों का मतलब मुझे ही है, ठीक है। हिंदी की अगर आप बात करोगे तो दोनों का मतलब मुझे है, ठीक है। आई का मतलब मैं भी होता है, मी का मतलब भी मैं होता है, यू का मतलब भी मुझे मतलब सब कुछ होता है, ठीक है। तो इसका रट्टा नहीं लगाना, बस ये देखो कि उसका पोजीशन क्या है, कहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। अगर मुझे की इंग्लिश प्रयोग हो रही है आपकी सब्जेक्ट की जगह तो आई आएगा, अगर मुझे की इंग्लिश हो रही है आपके ऑब्जेक्ट की जगह तो मी आएगा, ये है। तो ठीक है, इस तरीके से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है। यहाँ तो बात क्लियर। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है आपका पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है वो समझ लो। पजेसिव केस और मान लीजिएगा पजेसिव केस में दोनों आते हैं, इनका कॉमन है, इन दोनों को बोलना है तो पजेसिव केस। आखिर पजेसिव केस क्यों कहते हैं? पजेसिव का मतलब होता है अधिकार दिखाना, ठीक है। पजेसिव का मतलब एक ऐसा केस, एक ऐसा केस, केस मतलब एक ऐसा वर्ड जो अधिकार दिखाए किसी चीज पर, उसको हम पजेसिव केस कहते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब है जो अपने साथ नाउन को लेकर के चले, ठीक है, जो अपने बिल्कुल जोड़ करके नाउन को लेकर के चले, उसको मतलब पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब है जो अपने साथ नाउन नहीं लेता, बिल्कुल फ्री आता है,
ठीक, जैसे हमने कहा दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, हमने एक ये कहा सेंटेंस। दूसरा कहा हमने दिस पेन इज माई, आय कहा हमने। नंबर 3 दिस इज माई पेन, आगे कहा हमने दिस इज माइन पेन। तो ये जितने भी वर्ड है ना, ये पॉजेसिव केस में ये ऐसे वर्ड हैं जो अधिकार को दिखाते हैं, अपने मतलब अथॉरिटी को दिखाते हैं, ओनरशिप को दिखाते हैं। ठीक है, अधिकार को दिखाएंगे, ओनरशिप को दिखाएंगे। ठीक है, मालिकाना हक को दिखाएंगे। कैसे? हमने कहा दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, तो मेरा है यानी पेन का अधिकार किसका है? मेरा है। ठीक, तो ये जो है आपका क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। और पॉजेसिव प्रोनाउन का ये है कि नाउन नहीं लेगा अपने साथ, तो नाउन नहीं लिया, सेंटेंस राइट है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, अधिकार दिखा रहा है ये शब्द। दिस पेन इज माइन, ये जो पेन है ये मेरा है। ठीक है, इसके अलावा देखो दिस पेन इज माई, आपने करा दिस पेन इज माई, माई का मतलब भी मेरा होता है, माइन का मतलब भी मेरा होता है, बट माई ऐसा है कि अपने साथ कोई ना कोई नाउन लेकर चलता है। नाउन नहीं लिया तो ये सेंटेंस गलत है। आगे देखो दिस इज माई पेन, तो माई है, माई को चाहिए ही चाहिए, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो इसको नाउन चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो दिस इज माई पेन, यहाँ पर ये माई के साथ अपने साथ नाउन लिया, इसलिए राइट हो गया। ये मेरा पेन है, ये भी माई जो अधिकार दिखा रहा है, ये भी अधिकार दिखा रहा है, दोनों ही पॉजेसिव केस हैं, दोनों ही अधिकार दिखाते हैं। अंदर इतना है, एक नाउन लेकर चलता है, एक नहीं लेकर चलता। आ गया दिस इज माई पेन, यहाँ पर माई के साथ देखो नाउन लगा दिया, नाउन लगा दिया तो ब्लंडर हो गया, ये गलत है, रॉन्ग है। ठीक, इस तरीके से ये होते हैं आपके पॉजेसिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस बोलो या सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस बोलो या पर्सन बोलो। सब क्लियर है कि नहीं है? अगर कोई डाउट है तो पूछो। हैं, डाउट है कुछ? अगर डाउट नहीं तो मैं चाहता हूँ इसको लिख ले जाए और इसका क्लास यहीं ब्रेक करेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप रीडिंग।